नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ही हेमंत सोरेन जी ने शपथ तो ले लिया मुख्यमंत्री का, और उसके बाद पहली प्रेस ब्रीफिंग, मतलब मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद पहली ब्रीफिंग में ही कह दिया कि सब कुछ अगर आज ही पूछ लीजिएगा तो भविष्य के लिए क्या रखेंगे। क्या युवाओं को नौकरी वाला देने का जो सिलसिला है, क्या वह चालू रहेगा? किन परिस्थितियों में इतना जल्दी शपथ हो गया, ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हम सभी चीजों पर विश्लेषण करेंगे। उसके पहले पहली प्रेस ब्रीफिंग जो आज शपथ लेने के तुरंत बाद हुई, उसको सुनिए। आगे बढ़ेगा सर, जो आपने अधूरे काम आपके रह गए। वर्तमान महागठबंधन की सरकार ने शुरू सारे कार्य योजनाएं की। राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच में आदरणीय चंपा सोरेन जी ने इसको आगे बढ़ाया, क्योंकि मैं जेल में था। और क्यों था इस पर नहीं जाऊंगा अभी। अब न्यायालय का आदेश पब्लिक डोमेन पर है। आज उनके आदेश से मैं बाहर आ पाया हूं और पुनः अपने कार्यभार को संभालते हुए अब आगे के कामों को किया जाएगा। सर, विधानसभा चुनाव भी होने वाला है सर, कौन ऐसे दो तीन बड़े काम होंगे जो भी देखने को मिलेंगे? अभी आप अभी ये पूछिएगा, अब थोड़ा सा फिर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जरूर से मुख्यमंत्री ने ये कहा कि आज ही हम सारी चीज को नहीं बताएंगे, लेकिन जो नियुक्ति वाली प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। ये हमें इसलिए लगता है क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। अगर इसमें किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो युवा पहले से नाराज चल रहे। पुलिस बहाली को लेकर भी अगर शपथ में ये चीज होता तो कितना अच्छा होता। ऐसे सोचिए कि अगर सभी मंत्रियों को, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, अगर शपथ दिलाई जाती समय में ये भी बोलवा लिया जाता कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, हम लोगों को रोजगार देंगे। संविधान के लिए तो सब कोई कसम खाते हैं, लेकिन संविधान पर कितना खड़ा उतरते हैं ये आपने भी केंद्र से लेकर राज्य तक में देखा होगा। फिलहाल आज दिन भर यही चर्चा होने लगा और होते रहा और आगे भी होगा कि इतनी भी जल्दबाजी क्या थी कि चंपा सोरेन जी का इस्तीफा सौंपने के चंद घंटे के बाद ही शपथ ले लिया गया। तो इसके भी कई मायने निकाले जाएंगे कि झारखंड में 1 मिनट भी फुर्सत नहीं दिया गया किसी को और तुरंत ही शपथ ग्रहण समारोह कर लिया गया। तो ये एक अलग से चर्चा का विषय हो चुका है राजनीतिक गलियारों में। लेकिन ये भी समझने की जरूरत होगी कि हेमंत सोरेन जी ये चाहते थे कि पूरा का पूरा उनके हाथ में ताकत हो। अभी वो जो भी कुछ बोल रहे थे, जो उन्होंने मीडिया को ब्रीफ किया या फिर जो शपथ ग्रहण भी हुआ, वो सभी में आज कल्पना सोरेन जी की भी अहम भूमिका हुई। जब मीडिया ब्रीफिंग हो रही थी तो कल्पना सोरेन जी उनके ठीक बगल में खड़े थे। मिथिलेश ठाकुर जी जो उनके बहुत करीबी माने जाते हैं, वो भी उनके बगल में खड़े थे। तो एक प्रकार से सत्ता पक्ष के तमाम मंत्री आज वहां पर मौजूद थे। बाकी मंत्रियों को भी जिम्मेवारी जल्दी दी जाएगी। एक आम तौर पर जो नए मुख्यमंत्री जब शपथ लेते हैं तो फिर से एक नया कैबिनेट बनाया जाता है। उसमें किसकी क्या भूमिका होगी ये भी तय करना होगा। कांग्रेस के कोटे से कौन कौन मुख्यमंत्री जो चाहेंगे वो किसे किसे मंत्री बनाएंगे, ये भी निश्चित रूप से एक संभावना वाली बात होगी। और जो वर्तमान में मंत्री, उनके दिमाग में शुरू से एक टेंशन चला गया और इसे परीक्षा वाला टेंशन हमारे झारखंड के युवाओं को होता, उनको भी निश्चित रूप से हुआ होगा। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि युवा को इससे कोई मतलब नहीं है कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, कैबिनेट में कोई भी रहे। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि उनको रोजगार मिलना चाहिए, चाहे आप जैसे भी दें, आप परीक्षा लें। तो आज हेमंत सोरेन जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी रही कि आज मुख्यमंत्री का शपथ तो लिए और मीडिया उनसे आज पहली ब्रीफिंग के समय ही पूछना शुरू कर दिया। इसलिए जब झारखंड सरकार का जो अपना टेलीविजन है यूट्यूब पर, उसमें जब वीडियो डाला गया तो बहुत कट पेस्ट था उसमें कि
जो सवाल पसंद आएगा उसको ही हम इसमें डालेंगे। हालांकि हमें लग रहा है कि वैकेंसी तो लाया हुआ है ही सब कुछ। हेमंत सोरेन जी से लोग बहुत मतलब पहले खुश थे ही और अभी भी रहेंगे खुश, लेकिन चंपई सोरेन जी के जाने के बाद लोगों में भी थोड़ा सा सेंटिमेंट्स वाला आज दिखा और ये मैसेज से भी पता चलता है अधिकांश लोग अब चंपई सोरेन जी को चाह रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जेएमएम को इसका नुकसान झेलना पड़े। जो हमने पहले भी विश्लेषण में कहा कि कोल्हान और चाईबासा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा रुतबा है चंपई सोरेन जी का, लोग उन्हें मानते हैं, आदिवासी समाज में उनकी पैठ और लगातार जीतते आए हैं। तो यहाँ पर ये समझना होगा कि अगर आदिवासी सेंटिमेंट्स थोड़ा सा अगर अनटच होता है, उनको अगर लगेगा कि उनके समाज से ही व्यक्ति आगे था, क्या इतनी हड़बड़ी थी हटाने की, क्यों हटाया गया, तो लग रहा है कि निश्चित रूप से ये एक मुश्किल वाली सिचुएशन होगी जिसका जवाब हेमंत सोरेन भी निश्चित रूप से खोजेंगे। इस चैनल पर विश्लेषण होता है, पॉलिटिकल हो चाहे दूसरे मुद्दे हो, और VIS चैनल जो है उसमें पढ़ाई होती है ऑनलाइन वाली। और बाकी हमारा रिकॉर्ड शुरू से रहा है कि ऑनलाइन में ना तो हमने आज तक कोई कोर्स बेचा है ना आगे भी बेचेंगे, उसमें फ्री है सब कुछ, और वीडियो सारे कुछ उसमें आपको टाइम से मिलने लगेगा, एक एक चीज की जानकारी मिलेगी, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो आप उस चैनल पर चले जाइए। और जब कोई लोग इसमें कमेंट लिखते हैं कि इनका तो बहुत पॉलिटिकल विश्लेषण होता है, तो बहुत लोगों ने उसमें आंसर देखा, हमने लिखा कि आप चैनल को तब छोड़ दें, दूसरे में चले जाएं, आप सुन भी रहे हैं, फिर आपको क्या दिक्कत हो गई। क्योंकि झारखंड में घटनाक्रम ही इतना तेजी से बदलता है कि एक एक चीज की बारीकी आपको समझना भी जरूरी हो जाता है। चुनावी मौसम है, उठा पटक चलता रहेगा, लेकिन आपको देखना है कि उठा पटक के बीच में नौकरी कैसे खटाखट ले ले। कांग्रेस जो बोलती है ना खटाखट देंगे हम, तो ये खटाखट उनको कैसे मिलेगा। अभी तो खटाखट नोट कहीं और पहुंच रहा था, ये भी जानकारी आपने देख लिया। नीट का पेपर का सरगना हजारीबाग से पकड़ा गया, एक स्कूल का प्राचार्य, उसका सहयोगी, तमाम लोग पकड़े गए। हर जगह पर छापामारी हो रहा है। हम सिर्फ एक क्लेम झारखंड पे नहीं कर रहे, लेकिन सोचिए कि SIT जांच की कहां तक पहुंची, JSSC CGL का जांच कहां तक पहुंचा, सवाल तो उठ जाता है। हेमंत सोरेन जी को जवाब भी खोजना पड़ेगा, जवाब भी देना होगा। और आपको याद होगा कि SIT जांच का गठन चंपई सोरेन जी के समय हुआ था, और इसमें क्या ऐसे भी नाम हैं जिस नाम से सरकार को आपत्ति है? क्या ऐसे लोग भी हैं जो बड़े बड़े लोग फंस रहे हैं? क्योंकि चंपई सोरेन जी का एक पाक दाम जो रहा है, पाक रहा है पूरा दामन, और लोग को अब लग रहा है कि उनको जब जिस प्रकार से वो हटे, क्योंकि कोई दिक्कत की बात नहीं थी, अगर उनके नेतृत्व में ही चुनाव हो जाता तो दिक्कत नहीं होता। इसलिए हेमंत सोरेन जी के लिए दो चुनौती है। पहला चुनौती है कि युवाओं को खुश रखें, क्योंकि जो वैकेंसी आई है उनको टाइम से पूरा करें। फिलहाल पुलिस वाली बहाली होनी थी, एक्साइज वाली होनी थी, तो इस पर उनको कंसंट्रेट करना होगा। दूसरा जो JSSC CGL का परीक्षा है, और तीसरा कि JPSC का रिजल्ट जब आए तो पारदर्शी तरीके से आए, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। युवा को मौका ही नहीं दें। हेमंत सोरेन जी को चाहिए कि युवा को किसी प्रकार का मौका नहीं दे, बल्कि वो हर स्थिति में, हर प्रकार की स्थिति से निपटे और स्टूडेंट के साथ पॉजिटिव बातचीत करें। उनको ये समझाने की कोशिश करें कि परीक्षा होगी, टाइम से होगी, इसका रिजल्ट भी टाइम से आएगा और आपको ज्वाइनिंग भी टाइम से मिलेगा। अगर ये सब कुछ को हेमंत सोरेन जी कर लेते हैं तो हमें लग रहा है कि जो एंटी इनकम्बेंसी, जो निगेटिविटी सरकार के लिए है, वो दूर हो जाएगा। और लोग तो कारण खोज ही रहे हैं। अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो सबको ये तलाश रहे कि आखिर ऐसी क्या दिक्कतें आ गई थी कि चंपई सोरेन जी को, जो कोल्हान टाइगर के नाम से प्रसिद्ध है, उनको हटा दिया गया। और अचानक से, और इतना जल्दबाजी में, पहले खबर था 7 जुलाई को होगा, लेकिन 24 घंटा के पहले ही, त्यागपत्र के 24 घंटा के पहले ही शपथ ग्रहण समारोह कर लेना, मुख्यमंत्री की सारी शक्ति मिल जाती है शपथ ग्रहण के बाद में, तो बहुत सारी चीजें होंगी जो चर्चा का बाजार होगा राजनीतिक गलियारों में। लेकिन हमारे साथ आप जुड़िएगा, पक्ष हो अथवा विपक्ष, अनकट विश्लेषण यहाँ पर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।